नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको करवा रहा हूं। तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये हमारा रहा कंप्लीट सिलेबस, है ना। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज को कर रहे थे, तो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। फिर अगला टॉपिक हमारा चलेगा बोर्ड मास, फिर डेसिमल, फिर फ्रैक्शन। इस तरह से हमारी क्लास चलेगी। तो पहले टॉपिक की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग जिस क्वेश्चन पर पहुंच गए थे, क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो ध्यान देना, ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 की पावर 6 गुणित 12 की पावर 4 गुणित 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में बदलना होगा। तो हमारा सवाल क्या था कि 9 की पावर 6 गुणित 12 की पावर 4 गुणित 7 की पावर 7। अब आप ध्यान से देखना, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 तरका 9, इसके ऊपर कितने की पावर 6। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 या 12, इसके ऊपर कितने की पावर 4। और 7 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है। जब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो इन संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणित 3। 12 के हो गए 2 दूनी 4 या 12, और 7 का क्या हो गया? 7। किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड निकालते हैं ना, मान लो मैंने संख्या ली 20, तो उसके गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 पंचे 20। ये गुणनखंड हमेशा अभाज्य ही होते हैं। मैंने कोई संख्या ली 36, तो इसके गुणनखंड 2 दूनी 4 या 12 या 36। तो किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो वो अभाज्य ही होते हैं। तो मुझे गुणनखंड क्या मिल गया? आप कहोगे सर एक तो 2 मिल गया, और क्या मिल गया? सर एक तो 3 मिल गया, और क्या मिल गया? एक 7 मिल गया। इनने बोला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मत बताओ, अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ, है ना। तो 7 3 10 और 2 12, अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 12, है ना। इसमें योग पूछा था तो हमने योग निकाल दिया। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं, आगे मैं अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। इनने बोला किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n - 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा होगा। उन्होंने बोला 6 की पावर n - 5 की पावर n। तो आपको पता है कि 6 के ऊपर किसी भी संख्या की घात लगा दो, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 6। 5 के ऊपर भी किसी भी संख्या की घात लगा दो, इकाई का अंक रहेगा हमारा 5। अगर मैं n बराबर 1 रखूं, है ना, तो हो जाएगा 6 की पावर 1 - 5 की पावर 1। 6 - 5 मतलब इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 1। अगर मैं n का मान 2 रखूं तो कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 36 - 5 का वर्ग 25, और 36 में से 25 गया 11, अभी भी इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 6 की कोई भी पावर हो, है ना, 5 की कोई भी पावर हो, जैसे मान के चलो मैं लिख दूं 6 के ऊपर 1001 की घात -5 के ऊपर 324 की घात, तब भी इकाई का अंक 6 रहेगा और इकाई का अंक 5 रहेगा, और 6 में से 5 घटाने पर हमेशा आखिरी अंक, अंतिम अंक आपको क्या मिलने वाला है? 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है ये बताना। मतलब 120 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है। अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिखूं 10, तो आप कहोगे सर 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है। तो 10 में कुल भाग जाने वाली संख्या कितनी हो गई? 4। 10 में कुल 4 संख्याओं का भाग जाता है। तो 120 का बताना है। तो 120 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो 120 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंचे 120। ये तो गुणनखंड निकल गए। अब 2 इसमें कितनी बार आ रहा है? तो आप कहोगे सर 2 आ रहा है 3 बार, गुणित 3 आ रहा है 1 बार, गुणित 5 आ रहा है 1 बार। तो सबसे पहले आप 120 के कुल भाजक निकालोगे। 120 के जब मैं कुल भाजक निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 3 में मैंने 1 जोड़ा तो 4 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया। कहने का मतलब तीनों में मैंने 1 प्लस कर दिया, जो इनकी जो घातें थी, जो पावर थी, उनमें 1 जोड़ दिया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 भाजक हैं। 120 के कुल भाजक कितने हैं? 120 के कुल भाजक कितने हैं? 16। अब इन्होंने बोला कि विषम और सम भाजकों की संख्या बतानी है। टोटल तो 16 हो गए। अब मैं करता क्या हूँ, अगर मुझे विषम भाजक निकालने हैं, है ना, विषम भाजक निकालने हैं, तो किस तरीके से निकलेंगे? आप इसको छोड़ दो, सम संख्या को छोड़ दो, 2 की घात को छोड़ दो, हम केवल किसको ले लेंगे? 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। तो मैंने क्या बोला कि इसकी पावर, इसकी घात में 1 जोड़ देंगे तो 1 में 1 जोड़ा 2, इसकी घात में 1 जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, और 2 दूनी 4। मतलब विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4।
जब 16 कुल भाजक हैं उसमें से 4 विषम है, तो आप कहोगे सर जब 4 विषम है तो 16 में से 4 गया, 12 क्या है सम, तो 4 और 12 इसका आंसर आएगा। सबसे पहले कुल भाजक निकाल लिए, कुल भाजक आ गया 16। जब हम विषम भाजक निकालते हैं तो सम संख्या 2 की पावर को छोड़ देते हैं। मैंने ले लिया 3 की घात 1, 5 की घात 1, और इनकी जो घातें होती हैं, इनकी जो पावर होती है उसमें मैं 1 जोड़ देता हूँ, है ना। इस तरीके से करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें कि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको बतानी। तो गुणज मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने कहूँ कि 7 के प्रथम 5 गुणज बताओ, तो आप कहोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, ये 7 के गुणज हो गए। मैं आपसे कहूँ 13 के 2 गुणज बताओ या 3 गुणज बताओ, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39। तो गुणज मतलब जिसमें 7 का भाग जाए, 13 के गुणज मतलब जिसमें 13 का भाग जाए, 7 के गुणज मतलब जिसमें 7 का भाग जाए, 2 के गुणज मतलब जिसमें 2 का भाग जाए। तो 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग कितना है 660। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 660 में 5 का भाग दूंगा। तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 1 हो गया 16, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, कितना आ गया 132 आ गया। तो 132 हमें पता है क्या बता रहा है कि जो बीच की संख्या हो गई वो हो गई 132, है ना। 132 में 2 जोड़ो तो 134, और 134 में 2 जोड़ो तो 136, 132 में से 2 घटाओ तो 130, और 130 में से 2 घटाओ 128। 1 2 3 4 5, 5 लगातार संख्या मिल गई। 660 में 5 का भाग देने पर मुझे बीच की संख्या मिल गई थी। 2 मैंने इस तरफ की बता दी, 2 इस तरफ की बता दी। जब 2 के गुणज है तो 2 2 जुड़ेगा, तो सबसे बड़ी संख्या 136, सबसे छोटी संख्या 128। पूछा गया था उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 136। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2 की घात 7, 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 1, है ना, ये कितने गुणनखंड सम है। तो सबसे पहले कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड मतलब इसमें तो इसके कुल गुणनखंड निकलेंगे। 7 में मैंने 1 जोड़ा, 7 में 1 जोड़ा तो 8, 4 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आया 5, 3 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आया 4, और 1 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आया 2। फिर इनका कर दिया गुणा, 8 पंचे 40, 40 चौको 160, 160 दूनी 320। कुल गुणनखंड कितने आ गए 320। अब सम बताने हैं तो कुल में से आप विषम घटा दो। तो विषम कैसे निकालते हैं, जब आपको विषम गुणनखंड निकालने हो तो उसमें आप सम संख्या को छोड़ दो। क्या ले लेंगे हम, 3 की घात 4 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 1। आपको करना क्या है, इसमें 1 जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़ा 5, इसमें 1 जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ा 4, और इसमें 1 जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 हो गए विषम गुणनखंड। कुल गुणनखंड है 320, 40 हो गए विषम, 320 में से 40 घटाओ तो सम गुणनखंड कितने हो गए 280। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 124 के ऊपर n की घात प्लस 124 के ऊपर n प्लस 1 की घात के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है ना। तो आपके सामने सवाल है कि 124n प्लस 124n प्लस 1, है ना, n प्लस 1 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, तो जहां n एक पूर्ण संख्या है। अब आप n का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4, है ना, 1 से लेके कुछ भी रख दो। खैर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होना था, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन n बराबर हम 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 124 की घात 1, प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 124 की घात 2, है ना। तो 124 की घात 1 मतलब इकाई का अंक कितना मिलेगा मुझे 4, 124 की घात 2, 4 का वर्ग 16। जब 124 का मैं वर्ग करूंगा, ध्यान देना 124 गुणित 124, तो 4 का वर्ग 16, आखिरी में क्या आएगा 6। तो वर्ग कुछ भी आए आखिरी में 6 आएगा, और 4 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो आखिरी में कितना आएगा 4 और 6 10। तो इकाई के स्थान पर आने वाला अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। 145.390 में आपसे 4 का अंकित मान पूछा है, तो 4 का अंकित मान 4 होगा। 1 का पूछा होता तो 1 होता, 5 का पूछा होता तो 5 होता, 3 का पूछा होता तो 3 होता, है ना। अंकित मान वही संख्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू। मतलब अगर शीशे में आप अपने आप को देखोगे तो आप ही दिखोगे ना, शीशे के सामने आप खड़े हो तो आप ही दिखोगे। तो 4
का अंकित मान 4 ही रहेगा, इसको फेस वैल्यू कहते हैं, या तो इसको अंकित मान कहते हैं, या तो इसको आंकिक मान कहते हैं, या तो इसको वास्तविक मान कहते हैं। कई नामों से आता है। वास्तविक मतलब जो है वही, रियल, ओरिजिनल, है ना। तो 4 का 4 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। तो 145.390 में 4 का अंकित मान कितना है? 4। अगले सवाल पर चलते हैं कि 229301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या है 229301। सबसे पहले 9 का स्थानीय मान बताओ। 9 के दाहिने तरफ कितने अंक हैं सर? 1 2 3। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9000। और 9 का अंकित मान बताओ। तो 9 का अंकित मान 9 ही रहेगा। 9000 में से आपको 9 घटाना है। अंकित मान वही संख्या होती है। स्थानीय मान कैसे निकाला? 9 के दाहिने तरफ कितने अंक थे? 1 2 3। तो 9 का स्थानीय मान 9, 9 का अंकित मान 9। तो 9000 में से 9 गया, कितना आ गया? 8991। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि संख्या 27 39 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है? इन्होंने बोला 27 39 65 में, है ना, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 3। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 के दाहिने तरफ कितने अंक हैं? 1 2 3। 3 का स्थानीय मान हो गया 3000। और 3 का अंकित मान क्या होगा? 3। और 3000 में से 3 घटा दो, कोई भी घटा लेगा, तो 2997, है ना। कैसे घटाते हैं? 0 में से 3 घटेगा नहीं, 3 ने इसको उधार दिया, इसको दिया, यहाँ पर पहुंचा। तो 10 में से 3 गए 7, ये बचा 9, ये बचा 9, और 3 ने उधार दिया था, 2 बचा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि संख्या 833 749 502 में 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 के उस तरफ देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000 हो गया, माइनस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 के उस तरफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो 40,000 में से सिंपली 2 माइनस करने हैं, तो आ जाएगा 39,998, है ना। 1000 में से 2 घटे तो 998, है ना। तो ये हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 56 78 92 14 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखो 5 और 5 किस तरफ कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिखूंगा 5 गुणित कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 7। जितने जीरो हैं उतने 10 की पावर चढ़ा दो। अगर 8 जीरो होते तो 10 की पावर 8, 5 जीरो होते तो 10 की पावर 5, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 53 736 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग ज्ञात करो। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700। 7 के इस तरफ 2 अंक है ना। संख्या क्या है हमारी? 53 736, 2 अंक है 7 के उस तरफ, और 7 का अंकित मान तो वही होगा। तो 700 में 7 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 707। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनने बोला कि 1000.03 में से 64.37 घटाने पर इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? तो आप कहोगे सबसे पहले 1000.03 में से आपको घटाना है 64.37, 64.37। तो घटा दो, है ना। घटाओ, ये इधर से उधार लेगा, है ना। तो ये 3 जो है वो इधर से उधार लेगा। तो 3 तो अपना कितना हो गया? 13। 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6, है ना। ये बचा 9। 9 में से 3 गए, कितने बचे? 13 में से 7 गए 6, और 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6, है ना। तो फिर यहाँ 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पर भी कितना बचा? 935.66 आ गया। अब इसमें आपको 935.66 में क्या क्या जोड़ना है? आप कहोगे सर 3.4 जोड़ना है, 7.56 जोड़ना है। याद रखना कि दशमलव हमेशा एक ही सीध में होने चाहिए। 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 और 5 15, 1 16 की 6 हासिल 1, 5 3 8 7 15 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4। 946.62, 946.62 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, उसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने उसको 30 रुपये दिए, उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। उसके पास कितने रुपए बचे? तो 50 रुपये थे, 50 में से 15 की टॉफ़ी खरीद ली, 50 में से 15 गए, 35 बचे। 35 रुपये फिर उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, तो 35 और 30 65 हो गए।
उसके भाई ने 42 रुपये ले लिए, 65 में से 42 घटा दो तो आंसर आ जाएगा। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, कितने रुपए बचे उसके पास? 23 रुपये बचे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अमित की जेब खर्च में 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं। 150 में 50 जोड़ा तो 200, 25 और जोड़ा तो 225, है ना। और कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है। तो 225 जो है वो कुल खर्च का 3/4 है, मतलब 4 में से 3 भाग कितने के बराबर है? 4 में से 3 भाग 225 के। तो आप कहोगे सर 3 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 225। 3 एकम 3 और 30 7 21, 30 5 15। तो एक भाग की वैल्यू, एक भाग मेरा कितने के बराबर आ गया? एक भाग आपका 75 के बराबर आ गया। जब एक भाग 75 के बराबर आ गया तो 4 भाग कितने के बराबर आएगा? 75 गुणित 4, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। जो गीता है, गीता का जो वजन है वो कितना है? 11.235 किलोग्राम, है ना। तो गीता की जो सिस्टर का वजन है वो उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। तो 11.235 गुणित 1.4 गुणा करो। 14 पंचे 70 का 0 हासिल 7, 14 ती 42 और 7 49 की 9 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32 की 2 हासिल 3, 14 एकम 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 14 एकम 14 और 1 15। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव यहाँ पर लगेगा, मैंने दशमलव गलत लगाया था, है ना। अब आप कहोगे सर 15.7290 kg में मुझे कितना जोड़ना है? 11.235। याद रखना ये जो दशमलव है वो एक ही लाइन में एक सीध में होना चाहिए। ये हो गया 0, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 7 2 9 और 15 और 11 26, 26.964। 26.964 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है? 432 का 1/6 माइनस 216 के 3/4 से कितना कम है? काट दो। तो 6 7 42 बचा 1, 6 दूनी 12, यहाँ पर आ गया 72 माइनस 4 पंचे 20 बचा 1, 4 चौको 16, 4 तिया 12 की 2, 5 तिया 15 और 1 16। 162 में से 72 घटाओगे तो 2 में से 2 गया कितना आया? 0। 16 में से 7 गया कितना आया? 9। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो -90, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि टेरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? तो जो 1700 मिलीलीटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.7 लीटर, मतलब 1 लीटर 700 ml, 1.7 लिख सकता हूँ। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 सप्ताह में कितने होते हैं? 35 दिन। तो 35 डेज का निकालना है, गुणा कर दो। 17 पना 85 की 5 हासिल 8, 17 3 51 और 8 59, 59 लीटर आ गया। लेकिन दशमलव लगा है तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। 59.5 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आपको करना क्या है? मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। मेरा चैनल है मनीष सर मैथ्स, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।